मैं अपने इस एग्जाम 21 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो है हिमालय का जो है लास्ट पार्ट है, ठीक है। और हमने इससे पहले जो है वो ट्रांस हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति व सिद्धांत, फिर ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय पढ़ चुके हैं। और अब हम इस सीरीज को कंटिन्यूस करते हुए आज हम जो है इसकी लास्ट श्रेणी देखेंगे जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक श्रेणी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। सबसे नवीनतम श्रेणी पूछा जाए कि जिसका निर्माण मतलब नवीनतम टाइम में हुआ है तो वो आपका शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाला श्रेणी है। देखिए, ऐसे होता है कि मतलब देखिए, ये शिवालिक श्रेणी मान लीजिए, ठीक है। ये लघु या मध्य हिमालय मान लीजिए, तो ये जो है बृहद हिमालय हो जाएगा। तो बृहद हिमालय सबसे ऊंचा हो जाएगा, शिवालिक जो है वो सबसे कम ऊंचाई वाला हो जाएगा और सबसे नवीनतम निर्माण वाला हो जाएगा। अच्छा, देखिए, शिवालिक श्रेणी को जो है वो बाह्य हिमालय कहा जाता है। बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। क्यों बाह्य हिमालय कहा जाता है? देखिए, जब हम कोई वृत्त खींचते हैं वाले सेंटर मान के, ठीक है, तो वो जो है ऐसे होता है, ठीक है। उसका जो चाप होता है वो इस आकार में होता है। फिर अगर मान लीजिए हम खींचते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो हिमालय जो है वो ऐसे तो ही है, मतलब पश्चिम से पूर्व में धनुषाकार तो है, तो धनुषाकार मतलब हिमालय ऐसे है। तो हिमालय का जो है बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय बोला गया, फिर लघु या मध्य हिमालय आया, फिर जो शिवालिक श्रेणी सबसे बाह्य में आया। तो अगर इसका सेंटर यहाँ कहीं भी होगा तो इसको जो है शिवालिक श्रेणी को सबसे बाह्य बोला गया। तो शिवालिक श्रेणी जो को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अच्छा, शिवालिक श्रेणी और आपके लघु या मध्य हिमालय के बीच में भी ये समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और इन समतल सपाट मैदानों को जो उत्तराखंड में दून एवं द्वार के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में दून एवं द्वार, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून एवं हरिद्वार, देहरादून एवं हरिद्वार, ठीक है। देखते हैं पढ़ना क्या है आगे। अच्छा, देखिए, जो आपका शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का जो है अस्तित्व केवल आपके जो है कोसी नदी तक दिखाई देता है। अच्छा, कोसी नदी तक क्यों दिखाई देता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। तो उसका जो है आपके शिवालिक श्रेणी का जो है स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ तक दिखाई देता है भैया? तो कोसी नदी तक दिखाई देता है। अच्छा, स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या होता है? देखिए, जो पश्चिम में आपका हिमालय है वो काफ़ी चौड़ा है, ठीक है, और पूर्व में जाते जाते ये काफ़ी सकरा हो गया है, ठीक है। पश्चिम में काफ़ी चौड़ा है और पूर्व में जाते जाते सकरा हो गया है, और सकरा होते समय इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। जैसे भी कोई भी चीज़ है, आप उससे जितना दबाओगे उसको वो ऊंचा ही तो उठेगा। तो ये पश्चिम में जो है काफ़ी चौड़ा है, फिर पूर्व में आते आते ये जो है काफ़ी सकरा हो गया, और सकरा होते होते ये काफ़ी उठ गया है। तो देखिए, सकरा होते होते जो आपकी शिवालिक श्रेणी है वो पूर्व में आते आते कोसी नदी तक आते आते जो है वो लघु या मध्य हिमालय में इतना संबंध हो गया उससे कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये लघु हिमालय का भाग है कि वो आपके शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपका लघु या शिवालिक श्रेणी है उसका स्वतंत्र अस्तित्व आपके कोसी नदी तक दिखाई देता है, आपके कोसी नदी तक दिखाई देता है। अच्छा भैया, हिमालय बोला जाता है अच्छा, अब हमें पढ़ना है पूर्वोत्तर राज्यों की, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को जो है कुछ जो भी पहाड़ियाँ हैं हिमाचल से संबंधित उनके बारे में, पूर्वोत्तर भारत की जो भी पहाड़ियाँ हैं उनसे संबंधित पढ़ना है कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भैया क्या क्या पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं। उनका नाम होता है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। हमने क्या कहा? डफला अरुणाचल प्रदेश में, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। तो इन्हीं जनजातियों के नाम पे जो यहाँ पे 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की इन्हीं के नाम पे रख दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया है, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डफला, ठीक है ना, डफला। और इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे लाके, ठीक है, मिरी। और इसका तीसरे का नाम हो जाएगा अबोर, और चौथा हो जाएगा मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। अच्छा, मिजोरम में क्या कहा जाता था? हमें पढ़ा था मिजोरम में जो है मिजो पहाड़ी,
मिजो पहाड़ी, ठीक है। और आपका मणिपुर में कौन सा था? मणिपुर में जो है मणि पहाड़ी या इसी को कहा जाता है, ठीक है, मणि या फिर लैमाटोल, लैमाटोल पहाड़ी, ठीक है, लैमाटोल पहाड़ी। और फिर अरुणाचल प्रदेश में, अच्छा अरुणाचल प्रदेश में ही जो है हमने पढ़ा था कि पटकोई भूम पहाड़ी, याद करिए। तो पटकोई भूम पहाड़ी भी कहाँ हो जाएगा? पटकोई भूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, पटकोई भूम पहाड़ी। अच्छा नागालैंड में कौन सा हो जाएगा? तो नागा पहाड़ी, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के हमने कुछ जो है पहाड़ियाँ पढ़ी हैं, जिसमें से डफला मेरी अबोर मिसमी, जो उनकी डफला मेरी अबोर मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति थी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। फिर पटकोई भूम पहाड़ी हमने पढ़ा था पहले ही, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है हिमालय को, जो भी है। और फिर यहाँ पे नागा पहाड़ी नागालैंड में, और फिर मणिपुर में मणि या लैमाटोल पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। इतना ही था। और देखिए जो हिमालय है वो हमने पढ़ा था कि अपने यहाँ पे जो है अपने पश्चिमी भाग में दक्षिणवर्ती मोड़ पे मुड़ जाता है, ठीक है, दक्षिणवर्ती मोड़ पे मुड़ जाता है। और फिर यही जो है अब पूर्वी भाग में दक्षिणवर्ती मोड़ पे मुड़ जाता है। तो जो ये आपका पश्चिमी मोड़ है ये किस गाज के पास है? तो आप लिखिएगा ये जो है सिंधु गाज के पास है, सिंधु गाज के पास है। और यहाँ पे जो तीखा मोड़ है, तीखा मोड़ जो हिमालय का है वो किस गाज के पास है? वो आपके दिहंग गाज के पास है। और सिंधु गाज जो है वो सिंधु नदी का गाज है, और वहीं दिहंग गाज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का गाज है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का गाज है दिहंग गाज। अच्छा देखिए इसी के साथ में हमारा शिवालिक श्रेणी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की जितनी भी श्रेणियाँ थी वो हमने ख़त्म कर ली हैं। अब हमें जो है एक और कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। देखिए एक सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक थे, देखिए एक सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक थे। ये तो भैया जैसे हो गया कि मतलब ऊंचाई के आधार पे हमने हिमालय का विभाजन किया था ना, कि मतलब ट्रांस या पार हिमालय जो है हिमालय के दूसरी तरफ हो जाएगा, हिमालय के उत्तर में हो जाएगा। फिर आएगा आपका बृहद हिमालय सबसे ऊंचा, फिर लग गया मध्य हिमालय करेंगे जो उससे नीचा रहेगा, फिर शिवालिक श्रेणी जो सबसे कम नीचा रहेगा, ठीक है, जो सबसे नवीनतम था। लेकिन एक सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हिमालय का जो है विभाजन किया वो नदियों के आधार पर किया, ठीक है। तो वही हमको पढ़ना है कि नदियों के आधार पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ज़्यादा बड़ा है नहीं। सिडनी बुराड नामक एक भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने जो है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे, ठीक है, कि आपका सिंधु नदी ये है, ठीक है, हम क्या करें कि सिंधु नदी ये है, सिंधु आपका मान लीजिए कि ये आपका सतलज हो गया, सतलज, और फिर तीसरे नंबर पे आपका आएगा काली, चौथे पे आएगा आपका तिस्ता, और यहाँ पे आ जाए आपका दिहंग। देखिए कैमरे में आ रहा कि नहीं है? दिहंग आ रहा भैया, ठीक है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे आपका सिंधु नदी हो जाए, यहाँ पे आपका सतलज नदी हो पाए, यहाँ पे काली नदी हो जाए, यहाँ पे तिस्ता नदी हो जाए, यहाँ पे दियंग नदी हो जाए। तो सिडनी नामक जो भूगोल शास्त्री थे उन्होंने हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पे किया था, और इन्होंने ये 5 नदियाँ ली थी, इनके बेस पे जो हिमालय का विभाजन किया था। देखिए उन्होंने कहा कि जो भी हिमालय का भाग है, जो सिंधु और सतलज के बीच में आ रहा है, जो भी हिमालय का भाग सिंधु और सतलज नदियों के बीच में आ रहा है, हम उससे पंजाब या कश्मीर हिमालय का बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय। देखिए सिडनी बुराड नामक भूगोल शास्त्री ने बताया कि जो भी पंजाब का भाग सिंधु और सतलज के बीच में आ रहा उसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय के बोलेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो भी भाग इसका हिमालय का भाग सतलज और काली नदी के बीच में आ रहा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में आ रहा, हम उसे कुमाऊं हिमालय बोलेंगे।
कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा जो भी भाग हिमालय का काली और तीस्ता नदी के बीच में आ रहा उसे हम नेपाल हिमालय बोलेंगे। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो भी हिमालय का भाग तीस्ता और दिहंग नदी के बीच में आ रहा उसे हम असम हिमालय बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन हमने कई बार देखा है कि जैसे पूछा जाता है कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, ठीक है, तो वो पूछा जाता है सतलज और काली नदी के बीच में, ठीक है, ऑप्शन में रहता है। देखिए सिडनी बुराड नामक भूगोल शास्त्री ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। इन्होंने नदियाँ जो ली थी सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहंग नदी, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो भी हमारा भाग सिंध और सतलज के बीच में आ रहा हम उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जानेंगे। फिर उन्होंने बताया कि जो भी भाग इसका सतलज और काली नदी के बीच में आ रहा है हम उससे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानेंगे। फिर इन्होंने बताया काली और तीस्ता नदी के जो भी भाग में आएगा वो हम उससे नेपाल हिमालय बोलेंगे, और तीस्ता और दिहंग के बीच में जो भी हिमालय का भाग आएगा हम उससे जो है असम हिमालय के नाम से बोलेंगे। तो ये जो है ये कुछ है नहीं, ये बताने का एक स्टाइल है। तो ठीक है कि यहाँ पे हमने बता दिया कि सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहंग, और पंजाब पे कश्मीर हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आप इसे ऐसे ही लिख लीजिएगा, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, काफ़ी सरल और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो हमने जो है शिवालिक श्रेणी पढ़ ली, हमने जो है नदियों के आधार पर जो है अच्छा हम वैज्ञानिक का नाम लिखते रहे, मतलब उनका भूगोल शास्त्री का सिडनी बुराड नाम वैज्ञानिक थे वो, ठीक है, इन्होंने बताया था ये वाला। फिर हमने जो भी पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ थी हमने वो पढ़ा, और शिवालिक श्रेणी पढ़ी, ठीक है। इसी के साथ दोस्त हमारा हिमालय पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और इसमें अब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा है कि जो हमने पढ़ाया ना हो। देखिए हमने अब कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले उत्पत्ति व सिद्धांत जाना था, कोबर का भू सिद्धांत हमने पढ़ा था। उन्होंने बताया था कि आज जहाँ पे हिमालय वहाँ पे पहले टिथिस सागर था, फिर उसके बाद में उसके जो है दक्षिण में एक आपका गोंडवाना लैंड था, उत्तर में अंगारा लैंड था, और इन दोनों के दोनों लैंडों में जो नदियाँ बहती थी। उन्होंने काफ़ी समय तक इसमें अवसाद जमा किए, और फिर अवसाद जो है जमा करते करते बीच का भाग जो काफ़ी धंसा, किनारों पर जो किनारों का भाग ऊपर उठ गया, तो इसके कारण हिमालय, और दूसरी तरफ आपका क्यूनलून पर्वत हो गया, क्यूनलून पर्वत, और बीच में तिब्बत का पठार बन गया। फिर हमने पढ़ा कि हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया कि मतलब ये जो है यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकरा, इंडियन प्लेट से, और जो है फिर समुद्र में जमा हुए मलबे में गलन उत्पन्न हुआ, और फिर उसके बाद मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। फिर इतना उत्पत्ति हमने पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने आए अपने ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी पढ़ ली, ठीक है। काराकोरम श्रेणी हमने पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी पढ़ा। फिर हमने उसके बाद में बृहद हिमालय पर पढ़ा, और बृहद हिमालय पे सबसे ऊंची चोटियों का हमने जिक्र किया। फिर हमारे लघु मध्य हिमालय पे, लघु मध्य हिमालय पे हमने पढ़ा कि अनेक जो है स्वास्थ्यवर्धक पर्यटलों का निर्माण होता है यहाँ पे, और यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है वो आपके ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय की तरह जो है यहाँ पे ग्लेशियर नहीं पाए जाते। फिर हमारे शिवालिक श्रेणी पे, शिवालिक श्रेणी को हमने जाना कि मतलब इसका स्वतंत्र अस्तित्व भैया कोसी नदी से दिखाई देता है, क्योंकि ये पूर्व में जाते जाते काफ़ी सकरा हो गया है हिमालय, तो हमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा लघु हिमालय, कौन सा बृहद हिमालय, कौन सा आपका शिवालिक श्रेणी है। फिर हमने जाना कि ये जो है सबसे बाह्य हिमालय है। अच्छा फिर हमने जाना कि सबसे कम ऊंचाई वाला, सबसे नवीनतम श्रेणी यही शिवालिक श्रेणी है आपका। अच्छा फिर हमने जो है वो कुछ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की पहाड़ियाँ पढ़ी। जैसे हमने पढ़ा था कि मतलब अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजाति हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी के नाम पर यहाँ जो है 4 पहाड़ियाँ रख गई, हिमाचल की रख दी गई, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इनकी नाम रख दिया गया। फिर हमने पहले ही पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पटकोई भूम पहाड़ी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि नागालैंड में जो है नागा पहाड़ी बोला जाता है। फिर हमें पढ़ा मणिपुर में मणि पहाड़ी या मणि पहाड़ी आपका, या लैमाटोल पहाड़ी। फिर हमें मिजोरम में मिजो पहाड़ी पढ़ा। फिर हम जो है इसको ख़त्म करके फिर हमारे सिंध मतलब नदियों के आधार पर विभाजन, तो हमने पढ़ा एक सिडनी बुराड नामक भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने जो है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। तो नदियों के आधार पर करने के लिए उन्होंने सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहंग नदी को लिया। तो हमने ये जो है एक स्टाइल बनाया बताने के लिए आपको, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहंग। फिर हमने बताया कि सिंधु और सतलज की नदी के बीच में जो भी भाग आएगा हम उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय बोलेंगे। फिर सतलज और काली नदी के बीच में जो भी भाग आएगा वो कुमाऊं हिमालय बोलेंगे।
फिर काली और तिस्ता नदी के बीच में जो आएगा वो नेपाल हिमालय बोलेंगे, और तिस्ता और दिहंग नदी के जो भी बीच में भाग आएगा हिमालय का उसे असम हिमालय बोलेंगे। याद रखिएगा, जो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ आती हैं, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चाहे एवरेस्ट हो चाहे कंचनजंगा हो भैया, तो वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो इसी के साथ दोस्त अपना ये हिमालय का चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और हैप्पी एंडिंग द हिमालय यार। ओके, थैंक्स, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।